सांस्कृतिक राजधानी है। वाराणसी के अंदर एक बंदा है, रिक्शा चलाने का काम करता है, बहुत से हैं। उस रिक्शा चालक का एक बेटा 10-11 साल का, जिसका नाम है गोविंद। और वो जो गोविंद नाम का जो लड़का जो है, झुग्गी झोपड़ी में रहा है, ठीक है। और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला गोविंद जो है, उसकी दोस्ती हो जाती है कि बहुत बड़ा अधिकारी है, उसके बेटे से खेलने के लिए ग्राउंड पर जाओ तो ओड़ा उसकी दोस्ती हो जाओ है। और जो अधिकारी का बेटा था वो तो केक रहा है, ग्राउंड के भीतर खेल रहा है बड़े आराम से, और वो गोविंद नाम का जो 11 साल का लड़का, वो ग्राउंड तक बाहर रहा है, गेंद पकड़ा दी, पानी पकड़ा दिया, घास वहां काट दिया, यानी वो एक्स्ट्रा खिलाड़ी का काम करा है। इसलिए होगी दोस्ती दोनों के बीच में। एक दिन केक रहा गोविंद जो था, उस अपने दोस्त के घर चल गया खाना खाने खातर। इतना में वो अधिकारी आ गया, जिसका वो बेटा था, बहुत बड़ा अधिकारी था गृह मंत्रालय का। आके देखा कि भाई मेरा जो बेटा है एक गरीब झोपड़ी में रहने बंदा, और जिसका बाप एक रिक्शा चला हुआ, उसका गला रवा है। उसने क्या किया, गोविंद का उड़ता कॉलर पकड़ा और ऊपर तक सीढ़ियों से लुढ़काते हुए नीचे ले आया। 11 साल का गोविंद रोते रोते अपने घर आ गया, और घर आके अपनी बड़ी बहन जिसका नाम था ममता, उसको सारी की सारी बात बताई, नुबिला मेरे गले नुन्नू बन गई। अब उसकी बहन से गोविंद कहे कि क्या मैं उस अंकल के घर खेलने के लिए कभी नहीं जाऊं? तब उसकी बहन कहती कि आप जा सकते हो उस अंकल के घर खेलने, लेकिन गोविंद इसके लिए आपको अपना बैकग्राउंड चेंज करना होगा। बैकग्राउंड समझते हो? यानी आप एक रिक्शा चालक के बेटे हो, आपको वहां से निकलना पड़ेगा। अगर वहां से निकलोगे, उसके बराबर जाके खड़े होगे, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत उस अंकल के घर खेलने से नहीं रोक सकती। अब उस बच्चे के मन में सिर्फ यही चीजें घूमती कि हाँ, मैंने कैसे भी हो एक बड़ा अधिकारी बनना है, और उसके लिए आप जानते हैं यूपीएससी की परीक्षा को क्लियर करना होगा। और वो बच्चा जैसे ही ग्रेजुएशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है, ग्रेजुएशन के अंदर जैसे उस बच्चे ने एडमिशन लिया, तो धीरे धीरे साथ में ही यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर देता है। अब बीए कर ली, कंप्लीट होगी। बीए करने के बाद में उसको दिल्ली का जो मुखर्जी नगर आप जानते हैं कोचिंग सेंटरों का हब है, वहां जब उसको ध्येय नाम का कोचिंग सेंटर, वहां जब उसको भर्ती करवाने के लिए जा गया, तो वहां उन्होंने अपनी फीस बताई करीब 4 लाख रुपए। और 4 लाख रुपए गरीब रिक्शा चालक बंदा, आज से कम भी 7 से 8 साल पुरानी बात है, 4 लाख रुपए बड़ी मुश्किल से जुगाड़ करके उस बंदा ने वो सारे के सारे पैसे उन्हें दे दिए। एक प्लॉट था जो उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसमें उनको मिला था, वो गिरवी रख के कैसे भी करके उसने वो पैसे चुका के 4 लाख रुपए बना दिए। अब देखो 4 लाख रुपए उन्हें दे दिए, वो बंदा कोचिंग लेवा, अपना काम चल रहा, 6 महीने साल भर काम ठीक चला। अब उसके बाद देखो क्या गोविंद जो लड़का, उसके फादर की एक टांग में कोई दिक्कत होगी, और दिक्कत के कारण डॉक्टरों ने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। और ऑपरेशन पर सारा कुल मिला के खर्चा लगभग 2.5 लाख रुपए खर्चा आया। सरकार से कुछ वापस भी मिल गया, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या हुई कि उसके फादर की टांग काटनी पड़ गई। 3 रिक्शे थे उसके पास में, 2 रिक्शे किराए पर दिया करता है, खुद चलाया करता। अब टांग कट रही है, बंदा टांग कटोड़ा तो एक टांग से कट रही, तो रिक्शा कौन चला सकता है वो बंदा? अब देखो वित्तीय स्थिति जो थी बिल्कुल डाउन होगी। गोविंद जायसवाल खातर हो रहा जो खर्चा पहुंचा करता मुखर्जी नगर में, वो खर्चा पहुंचना बंद हो गया। अब वो लड़का क्या करे, जिसका घर में रहा करता कमरा पे, उस आंटी ने कहा कि आंटी आपके जो 12 छोटे बच्चे हैं, ये ट्यूशन पढ़ने खातर, इन पढ़ाने खातिर ना कोई बंदा आने लग रहा है, एक काम करो उसकी टाल कर दो, उसकी जगह मैं इन्हें ट्यूशन पढ़ा दूंगा। अब वो उन बालकों ट्यूशन पढ़ाने लग जाए, लेकिन फिर लाइब्रेरी की फीस है, कोचिंग सेंटर की फीस है, खुद का उसका किराया है, खाना पीने का खर्चा तो फिर भी रह गया। बोले आंटी आप एक काम करो, पूरा जो खर्चा आपका जो बर्तन मांजने वाली आओ है, कपड़े धोने वाली आओ है, उसने हटा दो, यो काम भी मैं करूंगा। अब गोविंद देखो बर्तन मांजने का काम कर रहा है, कपड़े धोने का काम कर रहा है, उसके बावजूद गोविंद अपनी जीवनी के अंदर लिखते हैं कि वो आंटी मेरे को खाना भी नहीं देती। और गोविंद अगली बात बताते कि दिल्ली में उसमें 30 रुपए का एक टिफिन मिलता था, मैं 30 रुपए का टिफिन लेता, 30 रुपए के टिफिन के अंदर 6 रोटी आया करती थी, और 6 रोटियों में से 3 रोटी तो कहता मैं सुबह खाता, और वो बचे हुई 3 रोटी में शाम को खा करके अपना गुजारा करता था। 4 रुपए का दिल्ली में उसमें चाय का कप मिलता था, कहता पूरे दिन केवल एनर्जी लेने के लिए केवल मैं एक 4 रुपए के चाय के कप में पूरा दिन गुजारा करता था, और उसके बावजूद भी मैं लाइब्रेरी के अंदर जाता था, रात के घंटों घंटों लगभग 16 से 17 घंटे पढ़ने का काम करता था, सिर्फ 3-4 घंटे सोता था। अब जिसमें 2014 का जब 13 या 14 की बात है, जिसमें जब यूपीएससी का रिजल्ट आया तो उत्तर प्रदेश के अंदर जब टॉप की लिस्ट देखी गई, तो सबसे पहला नाम उसी रिक्शा चालक के बेटे गोविंद जायसवाल का पहला नंबर था, पहला नंबर था उस बंदे का।
अब जरा सोच के देखिए, उधर से गोविंद जायसवाल की मां जो थी वो दूसरों के घर बर्तन मांजने का काम करने लगी थी। उसकी एक बहन है छोटी, वो भी बर्तन मांजती, विवाह शादियों में काम करती है। अब जरा सोच के देखिए, अपने ऊपर लागू करके देखिए, क्या आप में से किसी की मां बहन दूसरों के घर बर्तन मांजने जाती है? नहीं जाती किसी की। आप सारे के सारे संपन्न हैं। क्या आप दिन में केवल सुबह 3 रोटी, शाम को 3 रोटी खाकर गुजारा करते हैं? अभाव में नहीं करते आप। क्या ऐसी कंडीशन है कि केवल आपको 1 कप चाय का पीने को मिलता है सारे दिन में? अगर कंडीशन नहीं है तो इसके बावजूद आप लोग क्यों नहीं पढ़ते हो? एक शब्द होता है मातृ पितृद्रोही। जब आप सुबह घर से निकलते हो ना, घर से निकलते ही सबसे पहले आपकी मां वो खुश होती कि मेरा बेटा मेरी बेटी पढ़ने के लिए गया और एक दिन जरूर वो सफल होकर लौटेगा। उस मां के कम से कम सपने पूरे करने के लिए आप पढ़ें, और यकीनन दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। दिल के अंदर हौसला जगाएंगे, हौसला जगा करके जब आप रूटीन के अंदर पढ़ना शुरू करेंगे, दिल लगाकर पढ़ना शुरू करेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको जॉब से रोक दे। सबसे बड़ी समस्या है, एक आधे का बहुता का समस्या होगी, मैंने शायद पहले भी जिक्र किया है, याद को नहीं होता है। बहुत सारे बालक जिनका याद को नहीं होता। सबसे बेस्ट ट्रिक है, अगर आपने कोई भी एग्जाम क्लियर करना है तो लिखना अपने शुरू करना पड़ेगा। लिखना, बिना लिखाई आप एग्जाम क्लियर, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है उनकी तो बात मैं करता नहीं, लेकिन जब तक खुद के आपके सेल्फ नोट्स नहीं बन जाओगे, और नोट्स भी इसे होना चाहिए, आपने लिख लिया आपके नोट्स है और लिख के कोई दूसरा बंदा नुकवा नहीं तेरे नोट्स दिए मैंने कॉपी करवाने हैं। जिस दिन आपकी कॉपी कोई बंदा फोटो सेट करवा के पढ़ने लगे, इसका मतलब आप सफलता की सीढ़ी के ऊपर है। आप में से कोई बच्चा जिसके नोट्स कोई कॉपी करवा के पढ़ता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 2, वेरी गुड, शाबाश। अगर जिसके नोट्स कोई बंदा, जिनके देखो जिन्ना हाथ खड़े कराया, आपने भी अहम में नहीं आना बेटा। कभी नहीं सोचो हमारे तो नोट्स बिकन लगे भी आप नुए लगने लगे, उस चीज के ऊपर ना जाए। आप और ज्यादा मेहनत करेगा, समझ रहे हैं मेरी बात को? और ज्यादा, जितनी उसके और ज्यादा मेहनत करें। जिस दिन आपके किसी ने भी नोट्स आपके ले लिए, इसका मतलब सफलता की राह पर है। मैंने सफल नहीं कहा, एक चीज फर्क समझने की कोशिश करिए, समझ गए मेरी बात? आप एक पूरी सोना करें, पूरी मोटी से आप कॉपी लें, उस कॉपी के अंदर आप लोग लिखना शुरू करें। हिस्ट्री के अलग लिख लिए, ज्योग्राफी अलग लिख ली, पॉलिटिकल अलग लिख ली, इकोनॉमिक्स अलग लिख ली, हरियाणा जी के अलग लिख ली, पूरे के पूरे हैंड रिटन नोट्स आप बनाइए। एक एग्जांपल बहुत बेहतरीन है, शायद यूट्यूब के ऊपर आपने सुना भी होगा। जब प्रथम विश्व युद्ध था ना 1914 से 1918 के बीच में, तो प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ, एक सैनिक था और उस सैनिक का क्या हो गया, गोली लगी। गोली लगी तो अपनी यादाश्त भूल गया वो। उसने नुए कौन बिरा, मैं कौन हूं, करता है क्या हूं। अब वो देश बहुत संवेदनशील देश है, वो अपने अपने सैनिकों के लिए बहुत सारे काम करते हैं, इसलिए क्या किया, उसका बैकग्राउंड खंगाला गया कि ये बंदा कौन था, इसका परिवार में कौन था। तब पाया गया कि जूली नाम की इसकी एक प्रेमिका हुआ करती थी, और वो जूली भी युद्ध में बिछुड़ गई। देखो, वो भी बिछुड़ गई। आखिर में क्या हुआ, जूली के भेजे हुए प्रेम पत्र उसको मिल गए, और वो प्रेम पत्र क्या किया, उन्हें इकट्ठे करे, और इकट्ठे करके उन प्रेम पत्रों को क्या किया, अनुवादक बिठा दिए, पढ़ने वाले बिठा दिए। वो क्या कर रहा है, उस बंदा ने पढ़ा और पढ़ पढ़ के वो सुना हुआ है, हर रोज सुना हुआ पढ़ पढ़ के। अब देखो, ऐसा करते करते जब 1 महीना बीता था ना, उस 1 महीने के अंदर धीरे धीरे करके जो उसको जूली तक उसने जो पत्र भेजे थे, वो पत्र उसे के खुद के पत्र पढ़ के सुनाए गए। तो धीरे धीरे करके बंदे का 1 महीने के अंदर अंदर उसकी सारी यादाश्त वापस आ गई। अब जरा सोच के देखिए, जब उसने अपनी प्रेमिका को पत्र लिखा होगा, उसमें कौन कौन उसके पास में था? एक कलम, उसका दिल, बंद कमरा, कॉपी। और यहां से जब उस बंदे ने लिखना शुरू किया, यादाश्त भी बंदे की वापस आ गई। सोच के देखिए, अपनी प्रेमिका से कितना प्यार करता था वो। आप भी अपनी प्रेमिका से इतना ही प्यार करें। आपकी प्रेमिका आपकी जॉब है, समझ रहे मेरी बात? आपकी प्रेमिका आपकी जॉब है, और जिस दिन आपको वो मिल जाएगी, समाज में रुतबा ऊंचा नारा हो जाएगा। यह वास्तविकता है। दुनिया जो है ना, या आपका रुतबा गला, आपका पैसा गला, आपका पद का गला दोस्ती है।